नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पटना से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी, तो एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्लाइट में बैठने की ये तस्वीर आप देखिए। आगे नीतीश कुमार, पीछे तेजस्वी यादव, दोनों ही आगे पीछे बैठे हैं। और ये वीडियो फ्लाइट से आपको दिखा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी, तो एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होने के लिए बिहार से रवाना हो चुके हैं। अमितेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, आगे पीछे बैठे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। देखिए, अभी जो माहौल है और जिस तरह से दोनों गठबंधन अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा कर रहे हैं और सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से अटकलें लगाई जाएंगी, दिल की धड़कनें तेज होंगी भी। लेकिन जेडीयू बड़ा साफ शब्दों में कह रही है कि हम किसी भी सूरत में एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, इसे इत्तेफाक जरूर कहेंगे कि जो दोनों गठबंधन की अलग अलग आज बैठक होनी है। एनडीए की बैठक 4 बजे होने वाली है प्रधानमंत्री आवास पर, और 6 बजे बैठक होने वाली है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की। तो दोनों अलग अलग बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इसे एक इत्तेफाक ही कहेंगे कि दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं और आगे पीछे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसको लेकर के अटकलें लगाई जाएंगी, और अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं, कुछ जो डोरे डाले जा रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, जो हालांकि बाद में डिनायल हुआ, लेकिन खबर आई कि दोनों तरफ बात हो रही है। कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि हम लोग संपर्क में हैं, तो कांग्रेस भी चाह रही है कि जो दल अभी एनडीए के साथ है उन्हें कैसे अपने पाले में लाया जाए, और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे, उनके ऊपर कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की नजर है। इस लिहाज से ये जो तमाम जो तस्वीर सामने आई है, दोनों की चाचा भतीजा की तस्वीर सामने आई है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की, उसको लेकर के अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं जेडीयू के, उसकी तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमितेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, एक ही फ्लाइट में बैठे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से रवाना हो चुके हैं। एक ही फ्लाइट से दोनों ही दिग्गज नेता राजधानी की ओर आ रहे हैं। तो वहीं ओडिशा में सुदर्शन पटनायक ने अद्भुत सैंड आर्ट बनाकर पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की रेत पर कलाकृति बनाई है और साथ ही में कांग्रेचुलेशंस मोदी जी भी लिखा है। देखिए, फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन की तरफ से प्रधानमंत्री को जीत की बधाई दी गई है। उन्होंने अपने ही अंदाज में ये जीत की बधाई दी है और दूसरों के लिए यह अंदाज जरा हट के है। सुदर्शन पटनायक ने अद्भुत सैंड आर्ट बनाया है और पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के लिए रेत पर कलाकृति बनाई और साथ ही कांग्रेचुलेशंस मोदी जी भी लिखा है। जबलपुर से सामूहिक खुदकुशी का मामला सामने आया है। रेलवे कर्मचारी ने परिवार संग सुसाइड कर लिया है। ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है। पत्नी और 2 बेटियों के साथ सुसाइड का यह मामला सामने आया है और एक बेटी की उम्र 6 साल बताई जा रही है। हालांकि जो दूसरी बेटी है उसकी उम्र 3 महीने है। ट्रेन की टक्कर के बाद चारों की मौत हो गई। ग्रुप डी का कर्मचारी था मृतक। आत्महत्या की वजह अज्ञात बताई जा रही है। बेड़ाघाट थाने के सिहोदा गांव का यह मामला है। जबलपुर में सामूहिक खुदकुशी का मामला सामने आया है।
तो सामूहिक खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है ये देखना अभी बाकी है, लेकिन क्यों आखिर इतना बड़ा कदम उठाया गया एक परिवार में, जांच पड़ताल चलेगी। रेलवे कर्मचारी ने परिवार के साथ सुसाइड किया है, ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है। कर्मचारी ने पत्नी और 2 बेटियों के साथ उसने सुसाइड किया है और एक बेटी की उम्र 6 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरी बेटी 3 महीने की है। ट्रेन की टक्कर के बाद चारों की मौत हो गई है। फिलहाल जानने की कोशिश की आखिर ऐसी क्या वजह रही, किस बात से जो रेलवे कर्मचारी है वो परेशान था, जो उसने खुद तो ये कदम उठाया ही, लेकिन परिवार के लोग भी ट्रेन के सामने कूद गए और आत्महत्या की वजह अभी भी अज्ञात है। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास? जी, फिलहाल शुरुआती दौर में जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि पारिवारिक परेशानियों के कारण, आर्थिक तंगी के कारण इस सामूहिक आत्महत्या को अंजाम दिया गया है। नरेश चरार जो है वो रेलवे में 4th D कर्मचारी था, जिसके परिवार में काफी तकलीफें थी, 2 बच्चियां थी उसकी, और आज सुबह अचानक वह अपने परिवार के साथ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, जहां पर कुछ देर बाद उनकी लाश मिली। गांव के लोगों ने जब लाशें देखी तब पुलिस को सूचना दी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और घटना के असली कारणों की जांच शुरू कर दी गई। ठीक है पवन, लेकिन क्या किसी से कोई रंजिश थी क्या, या फिर आर्थिक बोझ, कुछ ऐसा भी कुछ समझ में आ पा रहा है इस मामले में? बिल्कुल, ये जांच का विषय है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक समस्याओं के कारण या आर्थिक तंगी के कारण कहीं न कहीं इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि एक साथ परिवार के सभी सदस्यों को, पत्नी, दोनों बच्चियों को लेकर के अगर सुसाइड की है तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत कारण रहा है और बड़ा कारण रहा है। इसीलिए नरेंद्र ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदारों से, गांव वालों से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होती। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। तो एक बेटी की उम्र 6 साल है और दूसरी बेटी 3 महीने की। ट्रेन की टक्कर के बाद चारों की मौत हो गई। रेलवे कर्मचारी ने परिवार संग सुसाइड किया है। हमारे संवाददाता भी थोड़ी देर पहले जानकारी साझा कर रहे थे कि अभी वजह अज्ञात है, जांच चल रही है और लगातार कोशिश हो रही है ये जानने की आखिर इतना बड़ा कदम रेलवे कर्मचारी ने परिवार के साथ क्यों उठाया है। रंजिश से लेकर आर्थिक तंगी के एंगल से भी इस मामले को देखा जा रहा है, और साथ ही क्योंकि डी ग्रेड का कर्मचारी था और ऐसे में क्या कोई आर्थिक परेशानी रही है या फिर कोई और बात रही है, क्योंकि 2 छोटी बेटियां, और ऐसे में किस बात से परेशान था रेलवे कर्मचारी, ये बहुत बड़ा सवाल। सामूहिक आत्महत्या का ये मामला जबलपुर में ट्रेन की पटरी के सामने कूद गए पति पत्नी और ये 2 बच्चे, जिसके बाद चारों की ही मौत हो गई। भोपाल में बदमाशों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। युवक को बेरहमी से पीटा गया है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 3 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। देखिए कैसे यहां युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है और बिना रुके नॉन स्टॉप पिटाई की ये तस्वीर 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला, भोपाल में गुंडागर्दी बदमाशों की, युवक ने बेरहमी से पीटा है एक दूसरे युवक को। लेकिन इसकी गलती क्या थी, आखिर क्यों इसकी पिटाई की जा रही है, कारण अज्ञात है। कारण का पता लगाने की कोशिश हो रही है। वीडियो के आधार पर अब जांच की जाएगी और कैसे बिना रुके बिना थके जो ये दूसरा व्यक्ति है, युवक है, वो इसको पीटता हुआ नजर आ रहा है। वो गुहार लगा रहा है उसे छोड़ देने की, नहीं मारने की, नहीं पीटने की, बावजूद इसके उसकी कोई नहीं सुन रहा, बल्कि यहाँ पर डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं कुछ युवक। शैलेंद्र भदौरिया
संवाददाता साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, वीडियो कहाँ का है, क्यों इसे पीटा जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और एक युवक के इसको अड़ीबाजी के चलते इसको पीटा गया है। ये जानकारी प्रारंभिक तौर पर सामने आई है और 3 से 4 बदमाश से उसको कमरे में बंद करके उसको लाठी डंडों के साथ पीट रहे हैं। इसके साथ इसके बाल नोचने का भी काम इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो है जो है वो 3 दिन पुराना वीडियो है और हालांकि ये वीडियो अब पुलिस के पास पहुंच गया है। हालांकि पुलिस अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि अब तक फरियादी भी सामने नहीं आया है। तो अब जो फरियादी का इंतजार किया जा रहा है कि जब फरियादी सामने आएगा उसके बाद इस मामले में मामला दर्ज किया जाएगा और जो बदमाश हैं, ये जो बदमाश जो है वो आखिर बदमाश बताए जा रहे हैं उस इलाके के, उनके द्वारा एक पैसों की अड़ीबाजी को लेकर इस युवक के साथ मारपीट की गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और ये वीडियो एक बार फिर से आप देखिए, 3 दिन पुरानी ये वीडियो बताई जा रही है, लेकिन बुरी तरीके से पीटते हुए यहाँ कुछ लोग उसको नजर आ रहे हैं। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। नई सरकार के गठन के लिए आज एनडीए की घटक दलों के साथ